बदरिया भीगे तन्हाई, कोई पुकारे मेरा नाम। अंधियारे में डूबी परछाई, मुझको दे दे अपना साथ। न जाने कब से भटक रही हूँ। रोहन ने पीछे की सीट पर नजर डाली और उसकी सांस अटक गई। एक स्त्री वहां बैठी थी, गीले बालों में, बारिश से भीगी, पर उसका चेहरा असाधारण रूप से सुंदर था। रोहन सोचने लगा, चलती गाड़ी में ये महिला अंदर कैसे आ गई? ऑफिस से निकलते वक्त रोहन ने घड़ी देखी। रात के 10:30 बज चुके थे। बॉस को हमेशा ऐन वक्त पर ही मीटिंग सूझती है। खुद का घर परिवार तो दूसरे देश में है, इसीलिए बाकियों के घर वालों की फिक्र किसे है? बोलते हुए कार में बैठा। मौसम सुहावना था, हल्की बारिश, ठंडी हवा चल रही थी, पर रोहन का मन बस घर पहुंचने पर टिका था। तभी मोबाइल बजा। माँ का फोन था। बेटा अब तक नहीं आया? कितनी बार कहा है शादी कर ले, कोई तो होगा जो तेरा ध्यान रखे। माँ अभी नहीं, ऑफिस में लेट हो गया, बस पहुंच रहा हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। घने बादलों की वजह से सड़क लगभग सुनसान थी। बातचीत में ध्यान भटकने के कारण उसने अनजाने में हाईवे छोड़कर जंगल वाले पुराने रास्ते पर कार मोड़ दी। हवा तेज हो गई थी, पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं और दूर कहीं जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक काली बिल्ली गाड़ी के सामने आ गई। हेडलाइट की रोशनी में वो पल भर को दिखी, फिर अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाते ही जानवरों का रोना और तेज हो गया। रोहन को याद आया, बचपन में दादी कहती थी जब आसपास कुछ अशुभ होने वाला तो जानवर इसी तरह रोते हैं। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वही बोर्ड, वही मोड़ बार बार सामने आ रहा है, जैसे वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसे पीछे छोड़ चुका था। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क गायब था। जीपीएस बिना सिग्नल के अटका पड़ा था। गाड़ी का म्यूजिक प्लेयर भी अचानक बंद हो गया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। अब ये क्या नई मुसीबत है? आज का दिन ही खराब है। तभी एक धुंधली बेसुरी धुन उसके कानों में गूंजने लगी। किसी स्त्री की आवाज। बरसे बदरिया भीगे तन्हाई, कोई पुकारे मेरा नाम। गीत की आवाज कभी बहुत मीठी लगती तो कभी अचानक भर्रा जाती। रोहन ने पीछे की सीट पर नजर डाली और उसकी सांस अटक गई। एक स्त्री वहां बैठी थी, गीले बालों में, बारिश से भीगी, पर चेहरा असाधारण रूप से सुंदर था। रोहन सोचने लगा, चलती गाड़ी में ये महिला अंदर कैसे? इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वो स्त्री अगली सीट पर आ बैठी और मुस्कुराई। अचानक महिला आगे की सीट पर कैसे आ गई? आप कौन हैं? मेरी कार में कैसे आई? मेरा गीत सुनकर इतने हैरान क्यों हो? उसने पूछा। मुझसे दोस्ती करोगे? रोहन की जुबान से कुछ न निकला। स्त्री की आवाज में अजीब सी कर्कशता थी। इतनी जल्दी भूल गए? अभी कुछ देर पहले तो अपनी माँ से शादी की बात कर रहे थे। मुझसे शादी करोगे? देखिए, मैं आपको जानता तक नहीं। तुम सब लड़के एक जैसे हो। पहले मीठी बातें, फिर शादी की बात आते ही पीछे हट जाते हो। उसका चेहरा एक पल में बदल गया। मुस्कुराहट गायब, आवाज में गुस्सा भर गया। उसका चेहरा सड़ी गली लाश जैसा हो गया। वो हंसने लगी और उसकी हंसी धीरे धीरे एक भयानक चीख में बदल गई। रोहन ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सारे लॉक अपने आप बंद हो चुके थे। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डरो मत। वो फुसफुसाई, धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास आती हुई। मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। कहते हुए अपने दोनों दांत रोहन के गर्दन पर लगा दिए। एक चीख और सब खामोश हो गया। अगली सुबह उस सुनसान रास्ते पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रोहन का शरीर गाड़ी में मिला, बिल्कुल सफेद, जैसे उसके शरीर का सारा खून खींच लिया गया हो। गांव वालों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में उस रास्ते पर यह तीसरी ऐसी घटना थी। कोई सुराग नहीं मिला। तब से उस रास्ते पर जाना मना कर दिया गया। बोर्ड लगा दिया गया, आगे रास्ता बंद है। इस सड़क को बंद किए हुए सालों हो गए।
फिर भी लोग चेतावनी पढ़े बिना अंदर चले जाते हैं।